हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे आपको एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के पार्ट है, बट वो एनसीईआरटी में रेगुलर एक्सरसाइज के पार्ट नहीं है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कवर नहीं हो पाए थे, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द सेपरेट वीडियो एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। along with we have some of the question which were not the part of PYQ as well. दैट्स वाई आपको इस पर बहुत फोकस करना है बच्चों। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी बन गए ना, दैट्स यू शुड बी 100% श्योर कि अब आपसे एपी का सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, गारंटीड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। It says that justify whether it is true to say that the sequence having the following nth term in an AP। अब सीक्वेंस आपको गिवन है, आपको कंफर्म करना है कि ये जो nth टर्म का सीक्वेंस है इससे एपी बन सकती है। तो मुझे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म चाहिए। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट गो एंड चेक दैट आर द डिफरेंसेस इक्वल, है ना। जैसे डिफरेंसेस इक्वल आ गए देन वी आर गुड टू गो। चलो तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? सो वी हैव द सॉल्यूशन दिस वे दैट इफ an is equals to 2n minus 1। तो मैं n की प्लेस पे 1 पुट करूंगा टू गेट द फर्स्ट टर्म। सो दिस इज a1 वी हैव, दैट्स 2, 1 minus 1 makes it 2 minus 1 which is 1। so we got a1 as 1, है ना। अब मैं n की प्लेस पे 2 पुट करूंगा टू गेट सेकेंड टर्म। सो इट इज a2 is equals to 2 multiply by 2 minus 1, that's 4 minus 1 makes it 3। so a2 is equals to 3, a1 is equals to 1, a2 is equals to 3। now let's find out a3। so it's a3 is equals to a3 is equals to 2n minus 1, that's 2 multiplied by 3 minus 1, 3 2s are 6 minus 1, that's a3, a3 will make it 5। so finally the value which I have for a1 it's 1, a2 is 3, a3 is 5, है ना। अब ध्यान से देखो, a1 की वैल्यूज कितनी है? 1 3 एंड 5, ये वैल्यूज आई मेरे पास 1 3 एंड 5। अब ध्यान से देखना, इसका डिफरेंस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में। सो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं a2 माइनस a1 का, तो दैट शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं a2 माइनस a1 का और a3 माइनस a2 का, तो इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट वाले को मैंने d1 और सेकंड वाले को मैंने d2 अज्यूम कर लिया। अगर ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल आ गए, दैट मींस द डिफरेंस विद द एपी और द सीक्वेंस व्हिच वी हैव इज एन एपी, है ना। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने डिफरेंस निकाला किसका? 3 माइनस 1 का, और ये आ गया 2 विच इज d1। इधर आता है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जिस 5 माइनस 3, और ये d2 आया और इसकी वैल्यू पे आ गई 2, दैट्स d2। तो d2 की वैल्यू और d1 की वैल्यू दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। कितने हैं बच्चों? ये 2 आया है और ये भी 2 आया है। अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं देन d1 एंड d2 शुड बी इक्वल टू d। और अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट hence the sequence is an AP। ठीक है, तो जो सीक्वेंस अपने पास में है वो AP है। कैसे कंफर्म किया हमने? 1 3 5 का जो सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस आया था वो सेम आया था। एज सुन एज वी आर गेटिंग द डिफरेंस सेम, वी कैन से दैट इट इज अ कॉमन डिफरेंस। और जब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है किसी भी गिवन सीक्वेंस में, हम उसको AP बोल देते हैं, सिंपल। तो क्या किया मैंने? एन गिवन था, एन की प्लेस पे 1 2 3 प्लेस किया, तीन टर्म आ गई, तीनों टर्म का डिफरेंस चेक कर लिया। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, इट सेज दैट 3n स्क्वायर प्लस 5। सेम वही a1 a2 a3 तीन पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो वी आर कैलकुलेटिंग a1 विच इज 3 1 स्क्वायर प्लस 5, दैट्स 3 प्लस 5 दैट्स 8। फर्स्ट पार्ट आगे जाता है। अब मैंने निकाला a2, a2 कैसे आएगा बच्चों? 3 2 स्क्वायर प्लस 5, दैट 2 स्क्वायर इज 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, है ना। 4 3 सा 12, 12 प्लस 5 17। ठीक है, आगे चलते हैं। a3, लेट्स कैलकुलेट a3 विच इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 5। ओके, 3 स्क्वायर इज 9 हियर, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5। देखो 1 2 3 एज इट इज प्लेस किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 एज इट इज एंड देन 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, वी गॉट 32 हियर। ठीक है, a1 आ चुका है, a2 आ चुका है, a3 आ चुका है, तीनों टर्म आ चुके हैं। व्हाट आई नीड टू डू नाउ? आई नीड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। सो दैट्स d1 एंड d2। d1 इज a2 minus a1, d2 is a3 minus a2।
ठीक है, अब देखो a2 minus a1 that means 17 minus 8, that's right, 17 minus 8 that's d1 and we are writing d1 as 17 minus 8. 17 minus 8 करेंगे, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले नेक्स्ट, d2 फाइंड आउट करते हैं। d2 कितना है, a3 minus a2, a3 32, a2 17, 32 minus 17, कोई दिक्कत है बच्चों, समझ गए, चलो सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, दैट्स 5 over here, 22, 12, 17, 5 and we got 1, 2, 1, ठीक है, तो d2 is 15। अब ध्यान से देखना, d1 और d2 दोनों इक्वल नहीं है। as soon as we get that d1 is not equals to d2, अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है तो कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, और अगर कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो एपी कैसे बनेगा, तो अब लास्ट में लिख दोगे hence the given sequence is not an AP, is not an AP, that's it। तो अगर कोई सीक्वेंस AP बनेगा तो वो कैसे बनेगा, जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो AP बन ही नहीं सकता, ठीक है। आ जाता है नेक्स्ट वाले पार्ट पे, an इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर, सुनते रहना, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आउट ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है, सुनते रहना। सिमिलरली एज ए सेट a1 क्या है, 1 प्लस n की प्लेस पे 1 रखा प्लस n की प्लेस पे 1 रखा, 1 स्क्वायर, तो क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक है, आगे चलता है। a2 इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये 1 रखा, ये 2 रखा है, 2 स्क्वायर रखा, ठीक है, तो वैल्यूज कितनी आ गई देखो, 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 6 और 1 7, ठीक है। नेक्स्ट a3 इज 1 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, तो 1 प्लस 3 प्लस 9 है ना, 9 और 1 10 और 3 13, दैट्स 13 वी हैव। Let's find out same d1 and d2. So when we are finding out d1, we can say that d1 is equals to a2 minus a1 and d2 is equals to a3 minus a2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, d1 अगर मैं d1 लिख रहा हूं तो a2 minus a1, a2 कितना है बच्चों 7 and a1 is 3, तो we are adding 7 minus 3 that's 4, तो it's d1 is equals to 4, d1 के लिए कितने आ गई 4, आगे चलते हैं। d2 is equals to a3 minus a2, 13 minus 7, इसका सब्ट्रैक्शन आ गया 6, d2 is equals to 6। अब ध्यान से देखो, d1 आया 4, d2 आया 6, इक्वल नहीं है, तो व्हाट वी कैन से इट्स d1 is not equals to d2, और जब d1 और d2 इक्वल नहीं है तो AP नहीं है, सिंपल, तो वी कैन से दैट हेंस इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट वाला पार्ट जो अपन ने सॉल्व किया था उसमें an था 2n माइनस 1, ठीक है, n की पावर कितनी थी 1, इधर सेकंड वाला पार्ट जो सॉल्व किया उसमें n की पावर कितनी है 2, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व किया उसमें n की पावर कितनी है 2। ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और आपको जो सीक्वेंस गिवन है an की फॉर्म में गिवन है, यहां पर भी देखो an है, इधर फर्स्ट इधर भी an है और इधर भी an है ना, अगर वो an की फॉर्म में गिवन है दैट मींस nth टर्म कैन ऑलवेज बी द लीनियर इक्वेशन। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखते ही समझ जाना कि ये AP नहीं बनेगा, समझ गए, nth टर्म, सम नहीं बोल रहा मैं, सम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बनेगा, ठीक है, सम आपका लीनियर फॉर्म में नहीं बनेगा और आपका जो an है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं बनेगा, ध्यान रखना, है ना। तो जब भी आपके पास an या nth टर्म आ जाएगा वो हमेशा लीनियर फॉर्म में बनेगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगा, और Sn आपका हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। अगर दोनों उल्टे हो गए, Sn आ गया लीनियर फॉर्म में तो Sn नहीं बनेगा, और अगर यही आपका जो AP है, अगर मैं nth टर्म की बात करूं वो अगर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो वो AP नहीं बनेगा, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, AP नहीं बना, ये भी क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट वाला भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, फिर ये भी नहीं बना, ठीक है, समझ गए। और जो लीनियर वाला था फर्स्ट वाला वो AP बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू ऑलवेज फोकस ऑन द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन इज लीनियर इट विल बी एन AP, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर, चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन AP हुज सेवेंथ टर्म इज -1। कौन सी सेवेंथ टर्म, चलो देखो, डिटरमाइन द जनरल टर्म दैट मींस nth टर्म फाइंड करना है, दैट मींस आपको an फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है कब, जब आपको बोल रहा है क्वेश्चन में दैट सेवेंथ टर्म दैट मींस a7 इज -1 एंड 16th टर्म
दैट्स A16 इज इक्वल्स टू 17। समझ गए बच्चों? ध्यान से देखो, A7 कितना गिवन है -1 और A16 कितना गिवन है 17। दो टर्म है मेरे पास में, दोनों सेम है ना, दोनों टर्म की वैल्यूज गिवन है। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको फाइंड करना है AN। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करेगा देखो। A7 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वी नो दैट A7 इज A+6D, है ना। अब देखो A7 की वैल्यू कितनी, -1, लेट्स प्लेस, तो इट्स A+6D, इट इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 1 वी हैव रिटन। कोई प्रॉब्लम बच्चों, आगे चले। A16 इज इक्वल्स टू 17, तो देखो A16 को मैं लिख सकता हूं A+15D इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, ये भी आ गया अपने पास में, A+15D इज इक्वल्स टू 17, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो वी गॉट दीज टू इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड D बाय द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस। कैसे करेंगे देखो, वी आर राइटिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A+15D इज इक्वल्स टू 17, A+15D इज इक्वल्स टू 17, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को, तो इट्स A+6D इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर इज इक्वल्स टू -1, तो A+6D इज इक्वल्स टू -1। देखो A+6D इज इक्वल्स टू -1, A+15D इज इक्वल्स टू 17। दोनों इक्वेशन प्लेस कर दी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या साइन चेंज होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो पॉजिटिव वाला साइन है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए से रिड्यूस कर दिया मैंने, यहां क्या बचा, 15D माइनस 16D, 6D, दैट्स 9। 15 माइनस 6 9 आ जाएगा ना। अब देखो 17 + 1 18, क्लियर। अगर यहां से आप डी कैलकुलेट करोगे तो विल गेट टू 18 डिवाइडेड बाय 9, 2 आ जाएगा ना, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करके वैल्यूज किसकी निकालूंगा, ए की। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों अपने, A+6D इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इट वाज A+6D इज इक्वल्स टू -1। चेक कर लें, A+6D -1, ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। यहां मैं डी की वैल्यू रखूंगा 2, तो A+6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू -1। अब देखो A+6 2 12 इज इक्वल्स टू -1, ट्रांसफर कर देते हैं, A इज इक्वल्स टू -1 -12, तो A की वैल्यूज आ गई है -13। क्लियर, तो A की वैल्यू कितनी है -13, D की वैल्यूज कितनी है 2। क्लियर, दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास में, A भी आ गया, D भी आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, दैट मींस nth टर्म फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे बच्चा nth टर्म फाइंड, वी नो दैट nth टर्म कैन बी रिटन एज an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, है ना। और अगर जनरल टर्म है तो n की वैल्यू तो होगी नहीं। चलो, तो अब A की वैल्यूज कितनी बच्चों, A की वैल्यूज है अपने पास -13 और D की वैल्यूज है 2, प्लेस कर देते हैं। तो इट्स -13 + n - 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स -13 + 2n - 2। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 - 2 -15 + 2n, that's an we have. Now we'll write an is equals to 2n - 15। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, that's how we'll figure out the nth term of a given sequence, that's 2n - 15। डन, आगे चलें। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, सिंपल क्या किया देखो मैंने, मेरे को जो कंडीशन गिवन थी दैट A7 इज इक्वल्स टू -1 एंड A16 इज इक्वल्स टू 17, दोनों कंडीशन गिवन थी। इन दोनों कंडीशन से मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले दो इक्वेशंस बना ली बाय द हेल्प ऑफ A7 एंड A16, है ना। इन दोनों से दो इक्वेशन बना ली, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ए और डी की वैल्यू सॉल्व करी, वही लीनियर इक्वेशन जो मेथड हम यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन मेथड से d इज टू 2 आया और a इज टू -13 आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपसे nth टर्म पूछा था विच इज an इज टू a + n - 1d, a और d की वैल्यूज आ चुकी है, यहां और यहां प्लेस कर दिया। क्लियर, तो जैसे मैंने इन दोनों वैल्यूज को प्लेस किया, वी गॉट एन इक्वेशन हियर एंड दैट इक्वेशन इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन AP। डन, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अच्छा है। आपको बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म, वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट द फिफ्थ टर्म बाय A5, इसका 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय A5। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म। ठीक है, देन शो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। प्लस एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, MCQ के लिए है ना, आप टेस्ट भी कर सकते हो, जब भी आपके पास इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें एक ट्रिक अप्लाई होती है।
बताता हूं चलो ट्रिक क्या होती है। ट्रिक ये बोलती है कि अगर मान लो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, अगर ऐसा है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन ऑलवेज इन ऑलवेज a m प्लस n विल बी 0। अब आपका क्वेश्चन क्या था, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म, तो a 5 प्लस 8 दैट इज 13th 0 होगा। ये तो क्वेश्चन है आपका, 13 0 होगा। समझ गए ट्रिक है। तो जब भी आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और आपसे बोले कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म एंड 8 टाइम इज इक्वल टू एट्थ टर्म, है ना, आई मीन 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द एट्थ टर्म, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a13, 0 देखते ही, समझ गए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अगर एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाए तो। अच्छा, यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, कैन आई से दैट 5, पहले चलो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर देते हैं। 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई है फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द एट्थ टर्म विच इज a प्लस 7d, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं दोनों को। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इट्स 5a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 8 a प्लस 8 7 जा 56d। ठीक है, आगे चलते हैं। इस a को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर और 56 को इधर ले आया, तो a और d के बीच में रिलेशन आ जाएगा। चलो, तो मैंने क्या किया, इधर लिखा 20d, 56 इधर आया तो माइनस 56d इज इक्वल्स टू 8a, और ये 5a उधर गया तो माइनस का 5a। कोई दिक्कत बच्चों, क्या किया है, 56 को ट्रांसफर किया इधर, नेगेटिव हो गया, 5a को ट्रांसफर किया इधर, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब देखना 8a माइनस 5a 3a, क्लियर, इज इक्वल्स टू 20 माइनस 56 माइनस 36d। कोई दिक्कत है, तो मेरे पास में माइनस 36d इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 को दोनों से डिवाइड कर दो, तो इट गिव्स माइनस 36d इज इक्वल टू 3a, दोनों साइड 3 से डिवाइड करता है, इट्स माइनस 12d इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत है, ये आ गई कंडीशन। लेट्स राइट इट डाउन एज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे a13 की वैल्यू 0 कंफर्म करने के लिए बोला था, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। लेट्स फाइंड आउट a13। We can write a13 as a plus 12d. From equation number 1 we know that a is equals to minus 12d, प्लेस कर दो, that's it। तो आपने प्लेस किया minus 12d plus 12d, सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आ गया 0। So that's how we have proved that value of a13 is 0। ठीक है, और यहां पे वैल्यू प्लेस करनी है तो लिख देना from equation 1। डन, that's how we do it। तो अब आपको यहां पे पता चल गया a is equals to minus 12d प्लस 12d, रिड्यूस किया, अपने आंसर 0 आ गया, a13 की वैल्यू 0। डन, ऐसे सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन, इतना सिंपल था। इसीलिए तो जो वैल्यूज आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे किया, 5a5 a8, है ना। तो 5 मल्टीप्लाई बाय a5, 8 मल्टीप्लाई बाय a8, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3a इज इक्वल टू माइनस 36d आ गया, a की प्लेस पे आ गया है माइनस 12d, सॉल्व करा, a की जगह माइनस 12d रखा, सबट्रैक्ट करके 0 आ गया, वी गॉट a13 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंसिडर द AP 2 5 8 11 up to 302, show that the twice of the middle term of this AP is equal to the sum of its first and the last term। ओके, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म नहीं है, और ये भी नहीं पता मिडिल टर्म है कौन से नंबर की टर्म। अदरवाइज मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, बट मिडिल टर्म ही नहीं पता। ओके, मिडिल टर्म छोड़ो, ये भी नहीं पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे, किससे, बीडीएन वाले मेथड से। बट अभी भी टोटल टर्म नहीं पता, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना। तो कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन, मेरे को सेम एपी गिवन है 2 5 8 11 अप टू 302, ये मुझे एपी गिवन है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 302, ठीक है। देखना, आई गॉट ए एज 2 एंड द लास्ट टर्म दैट्स nth टर्म इज 302, ठीक है। अब सुनते रहना, अगर nth टर्म ये है तो आई कैन से दैट an इज इक्वल्स टू 302 वेयर an इज a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 302, क्लियर। अब देखो आपको एपीए गिवन है ना, इनका डिफरेंस कितना है 3 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। मेरे को सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट n, वो फाइंड कर लेंगे क्योंकि an गिवन है। चलो, तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू
302 ये वैल्यूज थी मेरे पास में, इसमें से ए की वैल्यू कितनी है 2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो मैंने ए की प्लेस पर रखा 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस है 3 इज इक्वल टू 302। ठीक है, ट्रांसफर कर दो 2 को उस साइड, तो इट बिकम्स 302 minus 2 makes it 300. Now, as we know that n minus 1 multiplied by 3 is equals to 300, we can divide 3 there, है ना? तो ये बन जाएगा n minus 1 is equals to 100. कोई दिक्कत है? 300 में 3 को डिवाइड किया 100 आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब इस माइनस 1 को उधर भेज दो, तो n is equals to 101 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई ना, अब मिडिल टर्म निकालना इजी है। सो वी नो दैट मिडिल टर्म whenever the number of terms are odd, the formula for finding out the middle term is m is equals to n plus 1 upon 2। मीडियन फाइंड करेंगे, यही तो फॉर्मूला था कब, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो अब ध्यान से देखो, वी नो दैट m is equals to 101 plus 1 upon 2 makes it 102 upon 2 is equals to 51। तो जो मिडिल टर्म है वो कौन सी है, 51th टर्म। अब सुनो क्वेश्चन, show that twice the middle term, we got that middle term is 51th term। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, सुनते रहना, अब आपको प्रूफ क्या करना है, twice the 51th term should be equal to the first term and the last term which is 101। समझ गए ना? देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 101 ही तो थी, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, दैट मींस 51th टर्म के। कोई दिक्कत है? अब मेरे पास फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो है लेकिन 51 टर्म नहीं है, लेट्स प्रूव इट। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा और इसको अलग सॉल्व करूंगा, देन विल इक्वेट इट। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, यहां पे लिख देते हैं टू प्रूफ, सो दैट वी इट डजंट सीम्स लाइक कि हमने ये जो वैल्यूज है इसको पहले से इक्वल अज्यूम कर लिया। आप क्या प्रूफ कर रहे हैं, है ना? ध्यान रखना, आप इक्वल अज्यूम नहीं कर सकते, आप सबसे पहले इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करोगे, इसके बाद यू प्रूव दैट दे आर इक्वल। चलो, 2 टाइम्स ऑफ a51 दैट्स 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 50d, ये तो होगा। और इधर से a1 और a1 इधर से राइट a1 प्लस a101, ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितने गिवन है बच्चों 2 और लास्ट टर्म कितने गिवन है 302, तो आई कैन राइट 2 प्लस 302 विल मेक 304। तो मेरे पास में a1 प्लस a101 तो आ गया 304। अब मुझे इसकी वैल्यूज भी निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ a51 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 2 प्लस 50, कॉमन डिफरेंस इज 3। अब देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150, है ना? 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 2 इज 152। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो बन जाएगा 304, 15 2 30, 2 2 4, तो इट्स 2a51 दैट्स मेक्स इट 304। और यहां पर भी वैल्यूज आई है 304, सो दैट्स हाउ दीस टू आर इक्वल। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस a 2 times of a51 is equal to a1 plus a101 we have proved। ठीक है, अब लास्ट में आपने प्रूव कर दिया तो आप इक्वल दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इट्स 2 टाइम ऑफ a51 इज इक्वल टू a1 प्लस a101, तो इन दोनों की वैल्यूज भी 304 आ रही है और इसको भी कैलकुलेट किया मैंने 304 आया। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ गए कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करके आंसर निकाला है? ठीक है, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, which term of the sequence 20 19 1 by 4 18 1 by 2 17 3 by 4 is the first negative term? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, अच्छा फर्स्ट नेगेटिव टर्म दैट मींस नेगेटिव टर्म के लिए डिक्रीजिंग एपी होनी चाहिए, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग एपी है। 20 के बाद 19 1 by 4 आ रहा है, 18 1 by 2 आ रहा है, डिक्रीजिंग एपी तो है। तो आगे कंटिन्यू करके चेक करते हैं, देखो एज आई हैव a1 इज 20 and a2 is 19 1 by 4 and a3 is 18 1 by 2, है ना? ये ऐसे सो है मेरे पास वैल्यूज। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहता हूं यहां पर, द कॉमन डिफरेंस कैन बी टेकन एज a2 minus a1। नाउ वी हैव a2 एज 19 1 by 4, 19 1 by 4 minus 20। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। अगर आप इसको वैसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, वो भी कर सकते हो। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा इसको 19 प्लस 1 by 4 minus 20, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 प्लस 1 by 4, d इज इक्वल टू 1 by 4 minus 1।
तो डी की वैल्यूज कितनी आ गई है, माइनस का 3/4। मैंने ऐसे सॉल्व किया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 19 1/4 को 19 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, -20 है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, -1, -1 1/4, दिस -3/4। समझ गए, ये आ गया अपने पास डी की वैल्यूज। तो वी गॉट डी एज इट इज, ए एज इट इज, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। अब मुझे पता करना है इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। नेगेटिव टर्म के लिए ए एन शुड बी लेस देन 0, ऐसे होना चाहिए। अब देखो ए एन की बात करें तो बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0, ये अपना ए एन है। ठीक है, अब कौन सी नंबर की टर्म पे दिट शुड बी नेगेटिव, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। वी नो दैट ए इज 20 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन इज -3/4 इज लेस देन 0, राइट। अब 20 को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो इट बिकम्स n -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4 इज लेस देन -20। ठीक है, ये तो होगा, 20 को ट्रांसफर करते हैं -20 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, 4 को इधर और 3 को इधर, इट्स n -1 -20 और ये मल्टीप्लाई बाय 4 और ये -3। जब भी आप ऐसा करोगे आप इसका साइन चेंज करोगे। कैसे, ध्यान से सुनो, अभी समझाता हूं। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, इट्स वाज -3/4 एज इट इज प्लेस करता है। ठीक है, क्या दोनों साइड से नेगेटिव, जब माइनस का 3 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो दोनों साइड से नेगेटिव हटाया ना मैंने। इनइक्वालिटी में जब भी आप ऐसा करोगे यू ऑलवेज चेंज द साइन, ये नेगेटिव से ये लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, सुनो रीजन। अगर मैं लिखता हूं -4 और -5, क्या -4 और -5, क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली -4 बड़ा है -5 से। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों का साइन चेंज कर दूं, है ना, मतलब मैं दोनों का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव कर दूं, तो 4 और 5, अब आप बता सकते हो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5, है ना। तो समझ गए, इट मींस जब भी मैं साइन चेंज करता हूं तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाती है। रीजन समझ गए ना चेंज होने का, क्योंकि नेगेटिव में ये वाली वैल्यू बड़ी होती है और पॉजिटिव में ये वाली वैल्यू बड़ी होती है ना। और इस साइन का इंडिकेशन ये नहीं है, इस साइन का इंडिकेशन है पॉजिटिव वैल्यू की तरफ टेंड होना। तो ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ टेंड होगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ टेंड होगी तो इट हैज टू चेंज द साइन टू मेक इट ट्रू। समझ गए, इसीलिए तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, ये बात ध्यान रखोगे। क्लियर, आगे देखो। तो अब ये वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब मैं दोनों साइड से नेगेटिव का साइन हटाऊंगा और 4 को और 3 को ट्रांसफर करूंगा। नेगेटिव का साइन हटाते ही पॉजिटिव हो गया 3/4, ये हो गया n-1 और इधर से साइन चेंज हो गया और ये आ गया 20। ठीक है, 4 को भेजो, 3 को शिफ्ट करो, n-1 20 ग्रेटर देन है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, n-1 इट इज n-1 ग्रेटर देन 20 इंटू 4/3, दैट्स 80/3। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इट इज n ग्रेटर देन 80/3 प्लस 1, -1 ट्रांसफर करेंगे +1 हो जाएगा ना। चलो, n ग्रेटर देन 80, इट्स 83/3। नाउ n की वैल्यू सॉल्व करनी है मुझे। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करें। चलो, n एज इट इज, 3 2 6, 2 23, 3 7 21। ठीक है, 21 और ये 2/3। क्लियर, अब सुनना, n की वैल्यू 27 2/3 से बड़ी है। सुनते जाओ, यहां से छोटी थी, इसके बाद बड़ा आना स्टार्ट हो गया ना। तो अब n की वैल्यू जो है 27 2/3 से बड़ी है। दैट मींस द नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 27 2/3 इज 28। तो आप लिख दोगे हेंस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आर 28 एंड ग्रेटर। ठीक है, 28 और ग्रेटर वैल्यू पॉसिबल है ना। अब आपसे पूछ रहा था फर्स्ट नेगेटिव, मतलब 28 के बाद वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट कौन सी है? 28 से स्टार्ट होगी ना नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होना, तो 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहां पे लिख दोगे लास्ट में, देयरफॉर 28th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, समझ गए, आपसे फर्स्ट नेगेटिव पूछा था, फर्स्ट नेगेटिव 28 ही आएगा, क्योंकि इसके बाद वाली सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी। क्लियर है बच्चों, ऐसे सॉल्व करना होता है इन के क्वेश्चन को। ठीक है, फिर से देख लो एक बार क्या किया था क्वेश्चन में। जैसे बोल रहा था, आपने डी निकाला,
सीक्वेंस का यूज करके आपने डी निकाल ए और डी कैलकुलेट कर लिया। ए और डी कैलकुलेट करने के बाद यू प्लेस द वैल्यू इनटू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला वेयर इट शुड बी लेस देन 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब ए एन शुड बी नेगेटिव, है ना। अब जैसे मैंने इसको इक्वेट किया, इधर देयर इज अ सीक्वेंस वेयर वी गेटिंग नेगेटिव बोथ साइड, सो जैसे मैंने इसको चेंज किया साइन चेंज हो जाएगा और इससे जो फाइनल आंसर आया वो n इज ग्रेटर देन 27 2/3 आया। और ये इंडिकेट करता है दैट द वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 27th, है ना। सो द नेक्स्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 27 इज 28, सो वी स्टार्टेड द वैल्यू फ्रॉम 28, सो हेंस द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। शो दैट AP is -3 -7 -11 कैन we find out A30 minus A20 without actually finding out the value of A30 और A20। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि A30 की एग्जैक्ट वैल्यू और A20 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करे बिना क्या आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। A30 minus A20 सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो वी हैव A30 minus A20, इनका सब्ट्रैक्शन मुझे फाइंड करना है। तो A30 को हम लिख सकते हैं A plus 29D minus A plus 19D। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे फाइंड करना है। आगे चलते हैं, तो विल राइट A plus 29D minus A minus 19D, ऐसे लिखेंगे। अब देखो क्या A से A उड़ गया, है ना, कट गया ना। 29 minus 19 दैट्स 10D। क्या ये सब्ट्रैक्शन है बच्चों इन दोनों का? अब सोचो, इन दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ D चाहिए। जैसे मैंने डी की वैल्यू प्लेस करी, मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट द सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए मुझे एग्जैक्ट A30 और A20 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस चाहिए और वो मुझे AP से क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कैन वी फाइंड आउट? यस वी कैन फाइंड आउट। फॉर दैट रीजन व्हाट वी रिक्वायर D। वी हैव गिवन द AP, वी विल फाइंड आउट द D हियर नाउ। चलो AP कितना था? -3 -7 -11, तो द AP इज -3 -7 -11। तो अब जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे D कितना आएगा बच्चों? A2 minus A1 आएगा। A2 कितना है? -7 एंड इट इज -3। ठीक है, आगे देखो, तो इट्स -7 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया -4 और D की वैल्यूज आ गई आपकी -4। ठीक है, अब ये D की वैल्यूज है, इसको आप यहां प्लेस करोगे टू गेट द डिफरेंस ऑफ A30 minus A20 एंड A30 minus A20 इज इक्वल टू 10D, है ना। तो इसकी वैल्यूज आ गई है 10 मल्टीप्लाई बाय -4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया -40। अब आपसे सुनना ध्यान से, A30 minus A20 एग्जैक्ट पूछा है तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। इट इज सब्ट्रैक्शन, इट्स नॉट द डिफरेंस। डिफरेंस में हमेशा बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। ठीक है, तो अब जिन दोनों का डिफरेंस आएगा A30 minus A20 इज दिस वन। क्लियर? यही मतलब AP आपकी डिक्रीजिंग AP है तो ऑब्वियसली नेगेटिव डिफरेंस आएगा। वी फिगर आउट द नेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, आगे चले बच्चों, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। ओके, स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, जब भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस आता है, जब आपको बोलता है 3 टर्म्स 4 टर्म्स, याद है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैंने। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, देखना। वी आर राइटिंग द टर्म्स एज A minus D, A and A plus D। ठीक है, तो आपको बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33, तो वी हैव रिटन A minus D, A and A plus D, और इन दोनों का सम कितना है? 33। ठीक है, अगर ऐसा है तो D से D कट गया और A 3A, 3A इज इक्वल टू 33। ठीक है, आगे देखना, विल फिगर आउट A एज 33/3 दैट्स 11। तो आपके पास A की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों? 11। क्लियर? आगे देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceeds the second term by 29। okay, if the product of the first and A minus D और A plus D, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceed the second term by 29। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है अपनी? सेकंड टर्म है A, इसको एक्सीड करते हैं किससे? बाय 29 से। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन दैट द प्रोडक्ट एक्सीड द सेकंड टर्म, दैट्स द मिडिल टर्म वी हैव, प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म के प्रोडक्ट को, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, मिडिल टर्म को एक्सीड करता है बाय 29। सो इन दोनों के प्रोडक्ट में जो वैल्यूज आएगी वो A plus 29 आएगी। वी फिगर आउट द वैल्यू ऑफ A विच इज 11, यहाँ प्लेस कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, इट इज 11 plus 29 और इन दोनों का सम हो जाता है 40। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया बच्चों? इनका प्रोडक्ट आ गया है 40। अब देखो, यहाँ पर मैं A की वैल्यूज 11 निकाल चुका हूँ,
तो मैं लिख दूंगा 11 माइनस डी एंड 11 प्लस डी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 40, तो मैं लिखूंगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखना 121 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का सबट्रैक्शन कितना है 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब सुनते रहना, अगर ऐसा है तो 9 प्लस माइनस का 9 इज इक्वल टू डी। समझ में आएगा क्या मैंने? जैसे ही स्क्वायर हटाया अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ 80 माइनस 9, और जब अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस, सो वी प्लेस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब डी की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास में, एक आ गई है प्लस की 9, एक मेरे पास में डी आ गया है 9, और एक डी आ गया है माइनस का 9। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई है। इन दोनों वैल्यूज से जो सीक्वेंस हम निकालेंगे वो दोनों वैल्यूज से सीक्वेंस टर्म बाय फाइंड द एपी फाइंड करने के लिए बोला है, तो दो एपी इस बनेगी। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बोला था अगर डी की दो वैल्यूज आ रही तो दो एपी बनेगी, आप दोनों लिखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डी की वैल्यूज 9 और माइनस 9 दोनों से स्टार्ट करेंगे। तो ए मेरे पास में देखो सीक्वेंस क्या था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। मैंने ए की वैल्यूज 11 निकाल ली पहले, अब यहाँ पे प्लेस करते हैं 11 माइनस 9 11 दैट्स 11 एंड 11 प्लस 9, यही आएगा। 11 माइनस 9 इज 2, देन 11 एंड देन 20। ठीक है, 9 9 का डिफरेंस है, इसमें 9 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, इसमें 9 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। दैट इज आवर फर्स्ट एपी। सेकंड एपी माइनस 9 से आएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों ए। अब देखो डी की वैल्यूज माइनस में है ना, माइनस का 9 है, तो सीक्वेंस तो अपना ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर ए प्लस डी लिख देंगे, यहाँ ए माइनस डी लिखते हैं, आपका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, डी की वैल्यू प्लेस करने के बाद आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो ये प्लेसिंग इट अकॉर्डिंगली, तो इट्स 11 माइनस माइनस 9, आप ऐसे प्लेस करोगे। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे आपके पास सेकंड ए 11 आएगा, फिर 11 प्लस माइनस 9, आप ऐसे प्लेस करोगे। ठीक है, चलो 11 माइनस माइनस 9 इज 11 प्लस 9 दैट्स 20 एंड देन 11 एंड देन, तो एक सीक्वेंस अपने पास ये आ गया और एक सीक्वेंस अपने पास ये आ गया, तीन टर्म्स का। क्लियर बच्चों, ऐसे सॉल्व करते हैं आंसर। क्लियर, समझ गए। तो हमने क्या किया था बच्चों, सबसे पहले तो स्टार्ट किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था कि इनका जो सम है वो कितना है 33, तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स होता है तो हम ये सीक्वेंस लेते हैं। इन तीनों का सम कितना है 33। मैंने जब कैलकुलेट किया था उससे एक क्या कितनी आ गई 11, फर्स्ट टर्म डन। उसके बाद आपको बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29 एब्सोल्युटली। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट से लास्ट एक्सीड्स मतलब बड़ी है किससे, सेकंड टर्म से, कितनी 29। तो अगर मैं सेकंड टर्म में 29 ऐड कर दूंगा आई विल गेट दिस वन, दैट्स व्हाट आई हैव डन। तो मैंने 11 माइनस डी 11 प्लस डी प्लेस कर दिया है, दैट्स इक्वल्स टू 11 प्लस 29, इन दोनों का सम 40 आ गया। इधर आ जाओ 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, इंटरचेंज करेंगे 121 माइनस 40 दैट्स 81 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी आ गया है प्लस माइनस 9, डी की वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब ये दो डी की वैल्यूज से मैंने दो एपीज कैलकुलेट कर ली, एक एपी ये है और एक एपी ये है। ऑब्वियसली इन तीनों वैल्यू आंसर सेम ही आएगा, एक इंक्रीजिंग फॉर्म में एक डिक्रीजिंग फॉर्म में। क्यों? क्योंकि डी अपना कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज हो गया, तो जैसा डी वैसी एपी। ठीक है, समझ गए। आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द एपी। वी नो दैट व्हेन टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल द एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी 360 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब आपको बोल रहा है इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 10। अच्छा, अगर कॉमन डिफरेंस 10 है तो फर्स्ट वाली वैल्यू मैंने अगर a अज्यूम कर ली तो सेकंड वाली वैल्यू क्या a प्लस 10 हो जाएगी, थर्ड a प्लस 20 एंड फोर्थ a प्लस 30। इन सब का सम कितना 360 डिग्री। फिर से बताऊं, देखो आपको बोल रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस मतलब इनका जो फर्स्ट और सेकंड एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 10 का। तो मैंने फर्स्ट एंगल अज्यूम कर लिया, बस फर्स्ट एंगल कितना ले लिया मैंने a। अब इसमें मैं 10 ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस है ना, अब 10 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा सेकंड एंगल a प्लस 10 हो गया। इसमें 10 ऐड करूंगा तो थर्ड एंगल, और उसमें 10 ऐड करूंगा तो फोर्थ एंगल। देख लो 10 10 ऐड करता जा रहा हूं मैं, मेरे पास चारों एंगल आ गए एंड देयर सम शुड बी 360 डिग्री, दैट्स इट। अब आप आगे देखो a 4 टाइम्स है 4a प्लस 30 एंड 30 60 इज इक्वल्स टू 360, ट्रांसफर कर दो, दैट्स 4a इज इक्वल्स टू 360 माइनस 60 एंड देयर सबट्रैक्शन इज 300 इज इक्वल्स टू 4a। ठीक है, a की वैल्यूज निकाल सकते हैं बच्चों।
चलो ए की वैल्यूज निकालते हैं. इट्स 4a इज इक्वल्स टू 300. नाउ a इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 4. नाउ a इज इक्वल्स टू 75. समझ गए? यहां से ए के लिए कितने आ गई? 75. अब आप क्या करो, आपके पास ए की वैल्यूज तो आई गई है, उसमें 10 10 ऐड करके सारे एंगल निकाल लो. तो अब आप लिखोगे ए आ गया फर्स्ट. नाउ फर्स्ट वाला एंगल 75, आई हैव रिटन इट. Here is 75, next angle 85, then 95, and then 105. These are the four angles in terms of degrees we have. ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? फाइंड द एंगल्स. वी फिगर्ड आउट व्हाट द एंगल्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, सिंपल. बस जैसे जैसे एंगल, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी सेज दैट 360 डिग्री इज देयर सम. बस जैसा क्वेश्चन ने बोला, सबका टाइम का डिफरेंस लगा के मैंने 360 डिग्री को इक्वेट किया, और जैसे इक्वेट किया वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन थी. ए की वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू प्लेस करने के बाद आंसर आ गया. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो. इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. अब याद है मैंने बोला था कि Sn आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सकता है. आ गया. फाइंड इट्स 25th टर्म. मेरे पास दो तरीके सॉल्व करने के. मैं आपको सिंपल वाला मेथड बताता हूं इसको सॉल्व करने का. सो वी हैव गिवन दैट द Sn ऑफ द सीक्वेंस इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. आपसे पूछ रहा है 25th टर्म बताओ. दैट मीन्स A25 आपसे पूछ रहा है. अगर A25 पूछ रहा है तो आप याद करो, जब मैंने इसका क्या बताया था, AP का सीक्वेंस बताया था, तब मैंने आपको यह भी बोला था ना कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो देन A25 कैन बी रिटन एज S25 माइनस S24. अब ये कहां से आया सर? याद करो, मैंने आपको बताया था that whenever we have an we can calculate it as sn minus sn-1, है ना? इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपके पास में sn है और आपने उसको sn-1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको an निकाल के दे देगा. क्लियर? तो here we are calculating A25, तो we obviously have to subtract S25 by S24. ठीक है, समझ के? जैसे आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया विल गेट A25. क्लियर? मेरे पास sn पता है, S25 S24 सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ ही जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो we got Sn, that means S25 as 325 whole square upon 2. देखो 3n square upon 2 plus 525 and then upon 2 do we have? Yes, we do have. ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास में? S25. इसका सब्ट्रैक्शन किससे करना है मुझे? S24 से. लेट्स राइट S24. तो 324 स्क्वायर अपॉन 2 एंड 524 अपॉन 2. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस 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 एज इट इज. ठीक है, S25 माइनस S24 इट इज A25. मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, है ना? अभी मैंने प्रूव कर दिया ना कि S25 और S24 का सब्ट्रैक्शन A25 का. मैंने ऐसे लिख दिया. इधर देखना, क्या इन दोनों में से 3/2 कॉमन आ रहा है? ठीक है, 3/2 कॉमन लेते हैं. इधर से यहां से क्या बचा? 25 का स्क्वायर माइनस इधर से 24 का स्क्वायर. ठीक है, इधर इन दोनों में से 5/2 वी हैव टेकन 5/2 कॉमन. ठीक है, इधर देखो 5/2 कॉमन आ गया. इधर से 25, इधर से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 25 माइनस 24. ठीक है, आगे देखो, विल राइट 3/2 एज इट इज. 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. 25 इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों की वैल्यूज प्लेस करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. आप चाहो तो a प्लस बी माइनस बी भी अप्लाई कर सकते हो. मैं आपको तरीका बताता हूं. तो इट्स 25 माइनस 24 एंड 25 प्लस 24. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई है. इधर से 5/2 एज इट इज एंड देयर सब्ट्रैक्शन इज 1. 25 और 24 का सब्ट्रैक्शन 1 ही होगा ना. आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 और इन दोनों का एडिशन बच्चों 5 और 4 9, 2 और 2 4 49. डन. आगे देखो, वी आर एडिंग 3/4 A25 इज इक्वल्स टू, इट्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय 49. इट्स 3/2 मल्टीप्लाई बाय 49. देखो कैसे किया मैंने. यहां पर लास्ट में जो वैल्यूज थी ये 1 था और ये 49 था. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बच्चों? 49 ही आएगा. एंड 49 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2. डन. आगे देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, 2. एलसीएम लेंगे. 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 7 2 4 3 जा 12 और 2 14, 147 प्लस 5. ठीक है, ऐसे लिखेंगे.
ऐड करेंगे तो कितना आएगा 152, 152 अपॉन 2। क्या हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? यस, रिड्यूस करते हैं। 7 2 7 14, 112, 76। So we got A25 as 70। कोई दिक्कत है बच्चों? सिंपल, मैंने क्या किया है, मैंने बस वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। कौन सा? an इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। तो मुझे यहाँ पे S25 और S24 मिला। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा? A25 बनेगा। अब मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दिया। S25 एस 325 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 525 अपॉन 2। एन की जगह बस 25 रखा इधर दोनों में, इधर 24 रखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो A25 बन जाएगा। इधर से 3/2 कॉमन ले लिया तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर एज इट इज, 25 माइनस 24 एज इट इज। सब्ट्रैक्शन बना 1। इधर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी बना 1। इन दोनों का एडिशन बना 49। तो अब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 49, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे मेरे पास में आया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 49, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, दैट्स 5/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2 रखा एज इट इज, मल्टीप्लाई किया 147 प्लस 5, एडिशन किया 152 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 76। कोई दिक्कत? दैट इज आर A25। वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द वैल्यूज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और वो और भी अच्छे लेवल के होंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट वाले पार्ट से आई विल बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। दैट्स इट। इसी तरह से मेहनत करते रहो, मार्क्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।